नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदवन तिवारी और आप देख रहे हैं वक्ता महोदय। आप सभी का हार्दिक स्वागत। लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए एक सूचना है। एलएलबी में कल सेकंड अलॉटमेंट का कट ऑफ जारी हुआ है और आप लोग पूछ रहे थे कि किन लोगों को वेट करना चाहिए, किन लोगों को रुकना चाहिए, और अभी तक की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक के लोगों को बुलाया गया है, मीन्स कहाँ तक के लोगों के लिए पोर्टल खोला गया है, उसको लेकर के अगर हम बात कर लें तो एलएलबी में ओपन सेलेक्टेड में 1 से लेकर के 173 तक, यानी सेकंड अलॉटमेंट जो एलएलबी की है कट ऑफ है जो है उसमें 1 से लेकर के 173 ओपन में है। ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड में ओपन में 181 से 391 के बीच में आने वाले ईडब्ल्यूएस 18 से लेकर के ईडब्ल्यूएस 52 तक के लिए सेकंड अलॉटमेंट में हुआ है। ओबीसी सेलेक्टेड की अगर बात करें तो ओपन 178 से ओपन 481 के बीच में आने वाले ओबीसी 65 से ओबीसी 156 तक के लोगों का हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी सेलेक्टेड में, एससी सेलेक्टेड में ये 187 से लेकर के 917 के बीच में आने वाले, एससी सेलेक्टेड में ओपन के 187 से 917 के बीच में आने वाले और एससी कैटेगरी में 18 से लेकर के 94 तक आने वाले, एससी 18 से एससी 94 तक का सेकेंड अलॉटमेंट में हुआ है। एसटी की अगर बात करें तो 819 ओपन में 819 से लेकर के 3639 तक के बीच में आने वाले एसटी कैटेगरी में रैंक 2 मीन्स एसटी 2 से लेकर के एसटी 8 तक हुआ है। तो ये जो पीजी एडमिशन 2024 का सेकंड अलॉटमेंट है उसकी हम लोगों ने बात करी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तीसरी कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। मैं ये बताऊं कि जो तीसरी कट ऑफ का आना, चौथी कट ऑफ का आना, या कितनी लिस्ट आती है, कितनी कट ऑफ आती हैं, इसकी जानकारी मैं कहूं तो ये एडमिशन कोऑर्डिनेटर भी अभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि सीटों के भरने और सीटों के खाली रहने के ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। अब जैसे इसमें एलएलबी के ईडब्ल्यूएस में 1 से लेकर के ईडब्ल्यूएस 18 से लेकर के ईडब्ल्यूएस 52 तक के लोगों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। अब इसमें अगर 2-4 लोगों के लिए, मतलब 2-4 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, 2-4 लोगों ने छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस में लोगों को आगे मौका मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि तीसरी लिस्ट अगर आई भी तो कितने लोगों को रुकना चाहिए, कितने लोगों को अब नहीं रुकना चाहिए। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँगा जिस तरीके से सीटें भर रही हैं उसके आधार पर, कि अगर आप ओपन सेलेक्टेड में 180-185 तक हैं, 185 के ऊपर के लिए मैं नहीं रुकने को बोलूँगा। अगर आप ओपन में 185 तक हैं तो थर्ड लिस्ट के लिए रुक जाइए। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 55-56 तक हैं, केवल 55-56 तक मैं कहूँगा, 60 भी नहीं कह रहा हूँ, अगर आप 55-56 तक हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए तीसरी कट ऑफ आने तक का। अगर आप ओबीसी में 160 तक हैं, 160 के 165 तक हैं तो वेट कर लीजिएगा, उम्मीद थोड़ी बन सकती है तीसरी कट ऑफ अगर आएगी तो। और एससी कैटेगरी में अगर आप 105 के आसपास हैं, 105 के आसपास हैं तो एससी कैटेगरी के लोग तीसरी जो अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने लगाया होगा वो तीसरी कट ऑफ का वेट कर लें। और एसटी कैटेगरी में मैं कहूँगा कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एसटी में यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये आगे और नहीं बढ़ पाएगी। तभी मैं कहूँगा एसटी में 10। तो ओपन में थर्ड अगर लिस्ट आएगी तो 175, 76, 78 तक, ईडब्ल्यूएस में 55 से 60 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 55 से 60 के आसपास, ओबीसी में 160 के आसपास, एससी में 105 के आसपास और एसटी में 10 तक। और ये मैं जो बता रहा हूँ, अपना अनुमान बता रहा हूँ या आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ, ये केवल सेकंड अलॉटमेंट आने की स्थिति में ही थर्ड अलॉटमेंट आने की स्थिति में ही होगा। और वो कैसे हो सकता है? अगर सेकंड अलॉटमेंट की कुछ लोगों ने अपनी सीट छोड़ दी है, उनकी सीटें वैकेंट रहती हैं, केवल उसी स्थिति में थर्ड अलॉटमेंट की संभावना बनेगी और तब जो मैं रोकने के लिए कह रहा हूँ वो लोग रुकें। अब जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस में 70-80 है तो वेट ना करें, ओबीसी में किसी का 170 के आसपास है तो वेट ना करें, एससी में किसी का 110-115 तक है तो वेट ना करें, और एसटी कैटेगरी में अगर आप 15-20 पर हैं तो वेट बिल्कुल मत करिए। आप लोग जितनी जल्दी हो सके किसी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, स्टेट, सेंट्रल, कहीं भी जहाँ पर आपका एडमिशन हो पा रहा है वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। फिर आप लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ के ऑनलाइन काउंसलिंग के भरोसे मत बैठिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों के लिए जो सेकंड अलॉटमेंट में चयनित हुए हैं और
हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जिनको थर्ड अलॉटमेंट में सीट मिलने की उम्मीद है। कुछ और नया अपडेट होता है मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि तीसरी लिस्ट कब आएगी, मैं फिर से बता दूं कि तीसरी लिस्ट तभी आती है या कोई अगली लिस्ट तभी आती है जब पिछली लिस्ट के एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाए। पहली लिस्ट आई तो कहा गया कि फला तारीख के मध्य रात्रि 12 बजे तक आप फीस सबमिट कर लीजिए। वो डेट बीतने के बाद ही सेकेंड अलॉटमेंट की कट ऑफ आई, और जब सेकेंड अलॉटमेंट की कट ऑफ का जो फीस सबमिट करने की ऑनलाइन से जो कन्फर्मेशन फीस सबमिट करने की बात तिथि है वो बीत जाएगी, उसी स्थिति में थर्ड अलॉटमेंट आएगा। तो उतना वेट तो करना ही है, मतलब उतना वेट करना वाजिब भी है, ज़रूरी भी है। उसके पहले की संभावना कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछिए या एडमिशन कोऑर्डिनेटर से पूछिए, सबका जवाब एक ही रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।